जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी स्कॉर्पियंस के लिए 5 अगस्त के दिन। तो एंजल्स प्लीज़ मुझे कार्ड दीजिए। एंसेस्टर प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए। एंजल्स, एंसेस्टर्स। ओके ओके। देखिए कार्ड तो बहुत सारे आ गए हैं, बट इनमें से मैं लिमिटेड ही लूँगी। एंड और दीजिए। रिवर्स भी आए हैं। चलो एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए बिजनेस एंड जॉब के लिए, स्कॉर्पियंस के बिजनेस एंड जॉब की। ये सब रिवर्स क्यों आ रहा है? मैंने उल्टे पकड़े हैं क्या? डिवाइन, अच्छा सीधे हैं। चलो मैं इसको रिवर्स ही कर देती हूँ, क्योंकि जो जैसा आया है उसको एज इट इज़ ही लिया जाएगा। ओके, पेज ऑफ कप की एनर्जी है। पेज ऑफ कप आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए। 4 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वैंड की एनर्जी है यहाँ पर। मुझे दिख रहा है कि डिवाइन की तरफ से आपको हेल्प दी जा रही है। पेज ऑफ कप, पेज ऑफ कप से मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर एक अंडर कॉन्फिडेंट वाली एनर्जी थी, एक पेन था। मे बी आपकी लाइफ में लव नहीं है, या फिर लव में आपको काफ़ी लॉस झेलना पड़ा है, जिसकी वजह से मुझे दिख रहा है जैसे आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है। क्योंकि जब आपको लव नहीं मिलता है या फिर आपको बिट्रेयल मिलता है, चीटिंग मिलती है, तो आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो जाता है। एंड जब आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है तो आपका फाइनेंशियल लाइफ भी ब्लॉक हो जाती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्ट हैं। आपके सारे चक्रास जो हैं, इन्हीं पे आपकी पूरी लाइफ डिपेंड करती है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक होने की वजह से आपकी लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ भी उतनी अच्छी नहीं है, या फिर आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि जिस व्यक्ति के रिलेशन अच्छे नहीं होते हैं उस व्यक्ति की फाइनेंशियल लाइफ भी ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि डिवाइन की तरफ से आपकी लाइफ में किसी ऐसे व्यक्ति को सेंड किया जा रहा है जो आपको इतना प्यार देगा कि आपका ये जो हार्ट चक्रा है ये ओपन हो जाएगा एंड आपकी फाइनेंशियल दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि डिवाइन की तरफ से आपको हेल्प दी जा रही है। सपोज़ अभी आप मैरिज करने के मूड में नहीं है, अभी आप रिलेशनशिप में आने के मूड में नहीं है, अभी आप स्टूडेंट हो सकते हैं एंड आप किसी रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते हैं, तो भी डिवाइन की तरफ से आपको हेल्प की जा रही है, जिससे कि एक स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ जाए। एटलीस्ट आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, आप इस्टेब्लिश हो जाएं, देन आप अपनी लाइफ को आगे ग्रो कर सकें। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आप अपने पैसे को लेके काफ़ी इनसिक्योर हो सकते हैं, पॉजिटिवनेस हो सकती है, क्योंकि शायद प्यार आपसे छिन गया है एंड आप सोच रहे हैं कि अगर पैसा भी छिन जाएगा या आपकी जॉब बिजनेस में ग्रोथ नहीं आएगी तो फिर क्या होगा। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि डिवाइन आपकी हेल्प कर रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी पे अपना विश्वास बनाए रखें, क्योंकि डिवाइन ही आपको हेल्प करेंगे फाइनली, ठीक है। एंड अगर आपसे पॉसिबल है तो आप मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पे बॉटम की एनर्जी नाइट ऑफ पेंटिकल की आ चुकी है। तो देखिए, एक फीलिंग होती है, फीलिंग ऑफ लेस, फीलिंग ऑफ लैक। ये फीलिंग आपको नहीं रखनी है। जैसे किसी को प्यार में धोखा मिलता है तो क्या होता है, उसके अंदर फीलिंग ऑफ लैक आ जाती है। उसको लगता है कि शायद वो इंसान उतना लकी नहीं है, उतना किस्मती नहीं है, उसका लक अच्छा नहीं है। तो ये जो फीलिंग होती है, यही जो होती है लूज़र वाली फीलिंग, यही लूज़र। जब भाई देखिए, इंसान तो एक ही है ना। अगर उसके अंदर ये फीलिंग डेवलप हो गई, चाहे आपको प्यार में धोखा मिला था, लेकिन वो चीज़ आपके बिजनेस, जॉब, फाइनेंसेस पे भी इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि माइंड आपका वही होता है, आपका हार्ट भी वही होता है। तो ऐसा दिख रहा है अगर किसी अदर चीज़ का इम्पैक्ट आपकी फाइनेंशियल लाइफ पे पड़ रहा है तो डिवाइन उसको मैनेज कर देंगे, ठीक है। अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट कौन सा है? 1 2, फिर ये 1 2, सारे साइन इक्वल ही हैं, ठीक है। नंबर है आपके लिए 6 1 6 5। तो 66 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वैसे 156 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, मे बी आपको 156 दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। यस, हालांकि इसके चांसेस काफ़ी कम हैं। 6 1 6 5 1 6 1 5 6 1 5 आपको दिखने के चांसेस हैं। चलिए खैर, इट डजेंट मैटर। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दी है। ये थर्ड पार्टी पैसा हो सकता है, करियर हो सकता है,
कुछ भी हो सकता है, थर्ड पर्सन भी हो सकता है। मे बी इन्होंने कोई अफेयर नहीं किया, थर्ड पार्टी इनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, इनकी फैमिली हो सकती है, सोसाइटी हो सकती है, थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपको प्रायोरिटी नहीं दी है। एंड देन आपके पार्टनर लूज़र फील कर रहे हैं खुद को। तो क्यों नहीं दी है प्रायोरिटी डिवाइन, पहले ये बताइए क्यों नहीं दी है। किंग ऑफ पेंटिकल, ये सारे कार्ड फ्लाई करके गए थे, तो इसका मतलब यही कार्ड निकलने वाले हैं आपके लिए, तो मैं वही लूँगी। सिक्स ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई किया इन्होंने आपको प्रायोरिटी इसलिए नहीं दी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, मे बी आप फाइनेंशियली वीक हो सकते हैं, एंड इस वजह से ये काफ़ी प्राउड नेचर के हो सकते हैं। इनको ऐसा फील हो रहा था कि जैसे शायद आप इनको डिज़र्व नहीं करते हैं, इस वजह से इन्होंने आपको प्रायोरिटी नहीं दी है। ओके, एस ऑफ वैंड, ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, अब आपके पार्टनर चीज़ें सही करना चाहते हैं। एस ऑफ वैंड को क्लेरिफाई किया है नाइन ऑफ पेंटिकल ने। आपके पार्टनर को डिवाइन ने स्टेबिलिटी दी हुई थी, डिवाइन ने आपके पार्टनर को थामा हुआ था, एंड आपके पार्टनर नाइन ऑफ पेंटिकल से मुझे दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश हो सकते हैं, सेल्फ ऑब्सेस्ड हो सकते हैं, यस घमंडी हो सकते हैं काफ़ी ज़्यादा कि मेरे पास पैसा है, ये है, वो है, तुम्हारे पास क्या है। 9-1-10 की एनर्जी, कार्मिक की एनर्जी, ऐसा दिख रहा है इन्होंने अपने कर्मा क्रिएट कर लिए हैं। 9-1-10 6-16 टॉवर की एनर्जी, इस वजह से इनके ऊपर टॉवर आ गया है। नाइट ऑफ कप, यस इन्होंने इनके ऊपर टॉवर तो आया है, इनका घमंड टूट गया है। ओके, नाइट ऑफ कप की एनर्जी, लेकिन वो रिवर्स में है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इनको आपकी तरफ आने से ब्लॉक कर दिया गया है। मे बी अब ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, अब इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, अब ये चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, लेकिन इनको ब्लॉक कर दिया गया है क्योंकि इनकी एनर्जी में रिग्रेट नहीं है, इनकी एनर्जी में सिर्फ ये चीज़ है क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ गई है। तो ये आपकी तरफ इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि या तो अब आपको डिवाइन ने इस्टेब्लिश कर दिया है, अब आप ग्रो कर रहे हैं, रिच हो रहे हैं, वेल्दी हो रहे हैं, जिस वजह से इनको पैसा चाहिए क्योंकि इनकी एनर्जी गोल्ड डिगर की आ रही है। अच्छा, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो पॉसिबल ये है कि आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया हो सकता है। मे बी आपके वो थर्ड पार्टी रिच थी, वेल्दी थी, उससे इनको डाउरी मिल रही थी, इनको लग रहा था कि अगर ये आपसे लव मैरिज करते हैं तो आपसे इनको क्या मिलेगा, लेकिन अगर ये कहीं और अरेंज मैरिज करते हैं तो इनको अच्छा खासा डाउरी मिल जाएगी, जिसकी वजह से इन्होंने आपको छोड़ दिया हो सकता है। लेकिन उसके बाद मुझे दिख रहा है कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गए हैं, रिच हो गए हैं, वेल्दी हो गए हैं, काफ़ी मतलब माईवे और हाईवे वाली लाइफ में आ गए हैं, मतलब अपनी मन की ज़िंदगी जी रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कर्मा ने आपके साथ जस्टिस किया है, जिस वजह से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर क्योंकि गोल्ड डिगर हैं ये, एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि चलो पार्टनर रिच हो गया है, वेल्दी हो गया है, मुझसे प्यार भी करता था, तो चलो चलते हैं उसी के पास, लेकिन इनको स्टक कर दिया गया है, इनको लटका दिया गया है, डिवाइन ने कह दिया है नो एंट्री। यहाँ पे 6 एंड 10 16 7, अच्छा मे बी ये भी पॉसिबल है कि आपको छोड़ के भाग गए थे। जिस तरीके से इन्होंने आपको शौक दिया था वही शौक आपने इनको दिया है, ग्रो करके, रिच हो करके, वेल्दी हो करके। तो सारी चीज़ों का हिसाब किताब होता है, कर्मा हमेशा एक एक सिंगल चवन्नी भी चुका लेता है, एक पैसे का भी हिसाब बाकी नहीं रहता है। ये लोगों की समझ में नहीं आता है, या फिर ये कहिए उनकी किस्मत में लिखा होता है, तभी वो समझना नहीं चाहते हैं, वरना होता तो एक एक चीज़ का हिसाब है। तो यहाँ पर 6 एंड 10 16 7 23 हायरोफेंट की एनर्जी, अब इनको रियलाइज़ हो रहा है, अब ये आपको अपने हस्बैंड या वाइफ की तरह देख रहे हैं, अब ये आपको परफेक्ट पार्टनर की तरह देख रहे हैं, तो लेकिन अब इनको आने का मौका नहीं दिया जा रहा है बिकॉज 5 ऑफ सॉर्ड, इन्होंने आपका काफ़ी मजाक उड़ाया है, काफ़ी इंसल्ट की है। डिवाइन इसको 9 ऑफ कप की एनर्जी, 5 एंड 9 14 टेम्परेंस की एनर्जी, ऐसा दिख रहा है कि ये सारी चीज़ें आपको पता चल चुकी हैं, एंड इस वजह से आपने इनको लाइफ से निकाल दिया है। यस, मे बी आप इनको विश फुलफिलमेंट की तरह देखते थे, लेकिन इन्होंने आपके किसी भी कप को फुलफिल नहीं किया है, इन्होंने आपको सिर्फ नुकसान दिया है, दगाबाजी की है। 9 5 14 14 6 20 जजमेंट पास हुआ है आपके पार्टनर पे कि जिस तरीके से तुमने इनके कप खाली छोड़े थे उसी तरीके से तुम्हारी उम्मीदों पे भी पानी फिरेगा। तो वही कंडीशन दिख रही है कि आपके पार्टनर जजमेंट फेस कर रहे हैं, डिवाइन ने इनको पनिश कर रखा है, एंड इस कंडीशन में इनको कोई निकाल नहीं सकता है। डिवाइन के मैटर में कोई इंटरफियर नहीं करता है, एंड करना भी नहीं चाहिए।
ओके, क्योंकि अगर आप ज़्यादा इंटरफेयर करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस, जैसे आप दूसरे के घर की आग बुझाएंगे तो आपके हाथ भी जल सकते हैं। तो ये ध्यान रख के आग बुझाने की कोशिश कीजिएगा। ज़्यादा दरिया दिल कोई बनेगा तो उसके हाथ जलेंगे। पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, लेकिन रिवर्स की एनर्जी है। पेज ऑफ सॉर्ड, ऐसा दिख रहा है कि ये आप पे नज़र रखे हुए थे, छुप छुप के नज़र रख रहे थे, आपको छुप छुप के वॉच कर रहे थे, बट ये रिवर्स हो गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड में भी आप इस बात को जान चुके हैं। मे बी इन्होंने आपको स्पाई किया हुआ था, मे बी इन्होंने किसी आईडी से आपको वॉच किया करते थे, लेकिन अब वो फैसिलिटी भी ख़त्म कर दी गई है इनकी। 9 5 14 14 1 15 डेविल की एनर्जी, ये आपके ऊपर नज़र रख रख के आपको एविल आई सेंड कर रहे थे, आपकी लाइफ में दिक्कतें क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि वहाँ से भी इनका पत्ता साफ हो गया है। ओके, तो यहाँ पर 9 1 10 10 1 11 जस्टिस की एनर्जी, इन पे जस्टिस पास हो गया है, जस्टिस भी हो गया है, जजमेंट भी हो गया है। मतलब सारे जो क्या बोलते हैं, सारे गवाहों और सबूतों को मद्देनज़र रखते हुए इनको लटका दिया गया है, इनको पनिश कर दिया गया है कि यू कांट कम देयर, यू कांट कम हेयर। ओके, 6 ऑफ कप की एनर्जी रिवर्स में है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपने इनसे प्यार बहुत किया था, नो डाउट। आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो सकती है, सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन वो पास्ट की बात है। जो कुछ था आपकी तरफ से था, इनकी तरफ से कुछ था ही नहीं। ओके, मे बी आपकी भी आंखें खोल दी गई हैं, आपको भी सारी सच्चाइयाँ दिखा दी जा चुकी हैं। इस वजह से ज़्यादा सिंपथेटिक होने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन एक कार्ड और दीजिए। 6 ऑफ वैंड, 6 6 12 हैंगमैन। इन्होंने आपको बहुत पनिश किया, इन्होंने आपको बहुत परेशान किया है। एंड अब ये फिर से, जैसे ये जो कार्ड है, यहाँ पे सब कुछ जल चुका है, लकड़ियाँ जल गई हैं, लेकिन ऊपर से लीपा पोती करने की कोशिश हो रही है, कलरफुल, मतलब रेनबो बनाने की कोशिश हो रही है। मतलब जैसे कि ये जो है लीपा पोती करने की कोशिश करेंगे, आपको फिर से कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपसे मना किया जा रहा है कि आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे 6 6 12 7 19 सन की एनर्जी, 1 की एनर्जी, मजिशियन की एनर्जी। मतलब ये सुधरेंगे नहीं, ठीक है। ये अगर आपके पास आएंगे भी तो सिर्फ आपको फंसाने के लिए, आपको नुकसान पहुँचाने के लिए। प्यार नहीं है। लक इज़ ऑन योर साइड, किस्मत आपके फेवर में है। एंड ए फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेज। तो भाई ऐसा दिख रहा है कि इनके साथ आपका रिलेशन बिल्कुल ही कट होने वाला है, लेकिन उसके पहले एक धूम धड़ाका होगा। मतलब थोड़ा सा, मतलब इनको झेलना पड़ेगा तगड़ा, एंड वो चीज़ आपको पता चलेगी। ओके, जय माता दी।